359 सेशन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जिस तरह से आज़ादी के लिए हम लोगों ने प्रयास किया और 15 अगस्त 1947 को प्राप्त किया, ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट संवैधानिक मान्यता आय काम और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर प्रयास कर रही है। इससे व्यवस्थित ढंग से एक इनकम जो भी हम कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं व्यवस्थित हो जाती है और एक स्वरोजगारी प्रशासनिक ढांचा तैयार हो जाता है, जिसके तहत पर मंथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी मिलता है और साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अभी तक जो कानून है उसके तहत MA PhD करने के बाद लोग अपनी व्यवस्था खुद करते हैं। इसमें व्यवस्था ऑटोमेटिक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए होते रहता है। जैसे इमीडिएटली सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लेने के बाद इसके सदस्य के द्वारा हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगार बन जाते हैं और हमारा जीवन 0 से 18 वर्ष और 18 वर्ष से 58 वर्ष के बीच में व्यवस्थित हो जाता है। ये फिस्कल क्रेडिट टेबल दिया जाता है सामने में और एजुकेशनल सर्टिफिकेट का स्टेप बाय स्टेप पर डे वेज लिखा हुआ है। काम मंत्रालय द्वारा भेजा जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन और जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है और जो भी एज है, 4 एज ग्रुप में इसको बांटा गया है। 18 वर्ष से 32 वर्ष, 32 वर्ष से 46 वर्ष और 46 से 58 वर्ष और 0 से 58 वर्ष। इस 4 वर्ग में 4 बार पेंशन की व्यवस्था की गई है। एक जो 0 से 18 पर छोड़ता है तो 18 वर्ष पर उसको पेंशन मिल जाता है। एक 18 से 32 वर्ष जो इसमें जुड़ा उसको 32 वर्ष पर पेंशन मिल जाता है और एक 32 से 46 वर्ष तक लगातार इससे जुड़ा तो फिर 46 पर पेंशन सेट हो जाता है और एक 46 से 58 वर्ष तक इससे जुड़ा तो 58 वर्ष में पेंशन सेट हो जाता है। जो लगातार इससे जुड़ा रहा तो 18 वर्ष का पेंशन 32 वर्ष पर जुड़ा, 32 वर्ष का पेंशन फिर 46 में और 46 वर्ष का 58 वर्ष में। इस तरह से एक हेवी अमाउंट हो जाता है। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते गए और 2 साल पर प्रमोशन लेते गए और उस प्रमोशन में 2 चीज़ें बढ़ी, एक तो ग्रेड बढ़ा और दूसरा जो फिस्कल क्रेडिट सैलरी है उसमें कुछ प्रतिशत बढ़ता गया। यानी कि अगर 500 है तो 600 हो गया, 700 हो गया, इस तरह से बढ़ता चला गया। ये सबसे लो बजट है और इनफिनिट पॉपुलेशन और इनफिनिट प्रोफेशन को सेट कर लेता है। जिनके पास प्रोफेशन नहीं है उसको मंत्रालय के ज़रिए प्रोफेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में फ्रीडम दी जाती है क्योंकि इसमें सिद्धांत है 30,000 से ऊपर जो प्रति माह कमा रहे हैं उसको एक वर्ग में डाला गया है और 30,000 से नीचे लगभग 70% आबादी है उसको एक वर्ग में डाला गया है। क्वालिटी की जांच 30,000 से ऊपर जो कमा रहे हैं उसमें और एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो प्राप्त कर रहे हैं उससे की जाती है। साथ साथ उद्योग जगत में 30,000 से ऊपर कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया उससे की जाती है क्योंकि 100% एम्प्लॉयमेंट, जैसे 100% वोट पावर दिया गया है सभी व्यक्तियों को इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, उसी तरह से सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ शोइंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए व्यवस्थित इनकम और व्यवस्थित काम जो मंत्रालय का सिद्धांत है उस पर प्रोवाइड किया गया है। और उसके लिए जिस तरह से रेलवे का टेबल है जिसके तहत फेयर निश्चित है कि इतने किलोमीटर पर इतना लगेगा, फर्स्ट क्लास चार्ज इतना है, सेकंड क्लास चार्ज इतना है और जनरल क्लास चार्ज इतना है, ठीक इसी प्रकार इसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट का इसमें इतना फिस्कल क्रेडिट बनता है, पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज बनता है। इस तरह से इस कानून को लिया गया है।
प्रशासनिक तौर पर इसको बनाने के लिए 6 दस्तखत हर एक व्यक्ति से लिया गया है, तभी इसको संपादित किया जाता है और प्रत्येक महीना इस पर फिस्कल क्रेडिट प्रोवाइड की जाती है। पैसे का प्रबंध ठीक वैसे ही किया जाता है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 5 साल पर हम लोग फंड प्रोविज़न करते हैं। साथ साथ एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री का प्रोविज़न करते हैं, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का प्रोविज़न करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट 29 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी का प्रोविज़न करते हैं। ठीक इसी प्रकार ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सेंट्रल बजट और 29 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी बजट का पैसे का प्रबंध करते हैं। इसी के लिए लगातार सेशन चल रहा है क्योंकि संवैधानिक मान्यता मौलिक अधिकार बन जाए। इसके लिए अमितेश्वरवाद के तहत, ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स के तहत सर्टेन प्रिंसिपल बना के इसको प्रस्तुत किया गया है। ये प्रिंसिपल इस प्रकार है: राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, right of constitutional validity on income work educational certificate fundamental right, direct link to ministry and budget fundamental right, we should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self employed, self earning self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right, we should have self earning self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing finance commission of India based on the fiscal credit table per month shown every 5 years, as we have finance commission of India every 5 years. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required and 18 to 58 years for all, and there should be forced slap pension 18 years, 32 years, 46 years and 58 years, and there should be per month fiscal credit salary system based on the constitutional showing. There should be employment equilibrium point 30,000 per month above and 30,000 per month below. It can be adjustable according to the aggregate demand and aggregate supply. Presently it is 30,000 per month above and 30,000 per month below. इस तरह से इसके तहत इन सिद्धांतों को लेकर काफ़ी विचार विमर्श चल रहा है कि ह्यूमन कैपिटल पथ का निर्माण किया जाए, क्योंकि जो डिग्री पड़ी हुई है और जो हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उसके साथ इसमें भी कार्य कर सकते हैं। सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल भी है, हम अपने जितने भी इनकम के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या करें। इसी तरह से इसका प्रोविज़न करना अनिवार्य है। इसी के चलते इसको बार बार सेशन के रूप में अमित कुमार झा इसको प्रस्तुत करते हैं, जो कि मैं हूँ। इस विचारधारा में जो भी हम काम कर रहे हैं उसके तहत जो हम काम करते हैं उस पर सरकारी संवैधानिक मान्यता मिलती है। जो सेशन इसका जो आधार है वो 1885 से 1946 के बीच जो निस्वार्थ भाव से सेशन किए गए, उसका लक्ष्य क्या था कि आज़ादी हमें मिल गई। अब उस आज़ादी में लक्ष्य बना के चला जा रहा है कि रोजगार। अब रोजगार करोड़ों लोग करोड़ों प्रकार के हैं, इसमें स्वरोजगार को कॉमन बनाया गया है, क्योंकि स्वरोजगार में जो भी कर रहे हैं उस काम को सरकारी मान्यता दिया जा सकता है, बशर्ते कि वो व्यक्ति व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के नियम के अनुसार चले। उस अनुसार चलने से एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रैक बन जाता है। जिस तरह रेलवे का ट्रैक है, अगर रेलवे को नीचे उतारा जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रैक पर अगर चलते हैं जिसके तहत डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था की गई है। एक प्राइवेट सेक्टर से जो 30,000 से नीचे 70% लोग फ्री हैं, जिस व्यवसाय में जहां भी काम करते रहें। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से जुड़कर सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क बनाने से संवैधानिक जीवन, जिसके तहत हम सीधा स्वरोजगारी सचिवालय से जुड़ जाते हैं, केंद्रीय सचिवालय और राज्य सचिवालय, जिसके तहत 50% भागीदारी केंद्रीय सरकार का हुआ, 50% राज्य सरकार का। क्योंकि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है, तो 22 करोड़ लोग अगर मंत्रालय से जुड़ते हैं तो 22 करोड़ लोग केंद्र सरकार से भी जुड़े और राज्य सरकार से भी जुड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो फिस्कल क्रेडिट सैलरी बना, इसको हम मिनिमम लेवल पर भी कस सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बजट कम है। उसी बजट में अगर हम
जो अमितेश्वरवाद है, इसके तहत ये सिद्धांत है कि अगर निश्चित आमदनी 100 रुपये भी निश्चित हो जाए और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कुछ वैल्यू लग जाए, 10 रुपये भी लग जाता है, और उस पर जीवन पर्याप्त प्रशासनिक स्वरोजगारी व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराया जाए, तो ऑटोमेटिक है कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा राइज करेगा। क्योंकि एक व्यवस्थित रोजगार आदमी जिसका रेगुलर इनकम है, संविधानिक मान्यता है, उसके पास ज़्यादा जन समर्थन रहेगा, ज़्यादा उसके पास खुशियाँ रहेगी और ज़्यादा उसके पास सफलता रहेगा। और एक अव्यवस्थित आदमी के पास वो सब नहीं रहेगा। जो कि इस चीज़ को हम लोग इसी सिद्धांत के तहत व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, निरंतर सेशन कर रहे हैं कि इस विचारधारा को समझा जाए और समझ के 3 बजट व्यवस्था बनाया जाए। एनुअल बजट वन व्यवस्था है, रेलवे बजट वन व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट व्यवस्था नहीं है भारतवर्ष में। इसको लाया जाए और इसको लाने के साथ ऑटोमेटिक है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें डबल सैलरी व्यवस्था आ जाएगी। एक फिस्कल क्रेडिट सैलरी की जो सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के जरिए आएगा, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं इसके तहत जो काम में बाधा आएंगी उसके लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय फीडबैक मैनेजर है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर देता है। क्योंकि जिस तरह से वोट के दिन हम लोग व्यवस्थित ढंग से कार्यालय में छुट्टी दे देते हैं, ठीक उसी प्रकार से कार्यालय में प्राइवेट में छुट्टी देकर इसको संपादित किया जा सकता है। लेकिन ज़रूरत है समझदारी की, समझने की, अपने अधिकार को जानने की। अब ये निरंतर चलता रहेगा। अब ये 359 सेशन को अंत करते हैं। इससे पहले कुछ जानकारी दे देते हैं। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ, हाथ की मुट्ठी चुनाव चिन्ह के साथ काम कर रही है ग्रास रूट लेवल पर, ताकि लोग इस चीज़ को समझें और एजुकेशनल सर्टिफिकेट और संवैधानिक मान्यता के साथ आगे बढ़ें। इसके लिए चुनाव चिन्ह है फिस्ट ऑफ दी हैंड, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में। इसके अलावा ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब, जो कि 251 रुपये की किताब है, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए छापी गई है। 31 अगस्त 2001 से निरंतर एडिशन चल रहा है, मार्केट में उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 6397360717 से आप संपर्क करके, इंग्लिश में 210 पन्नों की किताब है, ये आप देख रहे हैं, यही किताब है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का यूट्यूब पर 1 से लेके 400 सेशन है, जो कि 1 से लेके 100 सेशन इंग्लिश में है, 101 से लेके 200 हिंदी में है, 201 से लेके 225 मैथिली में है, 226 से लेके 300 इंग्लिश में है, 301 से लेके 400 हिंदी में है। जिस भी सुन सकते हैं आप इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय गूगल पर टाइप करके ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 to 400 टाइप करके इंग्लिश में, हिंदी में और मैथिली में भी सुन सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय लाइव सेशन भी करती है, लेकिन इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है 6397360717, जिसके तहत गूगल मीट, यूट्यूब और जूम ऐप पर आपको लिंक भेजकर डायरेक्ट 1000, 2000, 10,000 जितने भी सेशन में जुड़ेंगे उससे वर्चुअल सेशन कांटेक्ट किया जा सकता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अब आरती करके समापन करते हैं। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com, कमरा नंबर 1 से 6। इस कंट्रोल हुआ 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति का। पहला कमरा हुआ शिव पुराण। इसके तहत 175 करोड़ शिव शक्ति मंदिर है, जिसमें 12 ज्योतिर्मंदिर को रख के सामने रख के इसको आरती की जाती है। दूसरा विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, जिसके तहत 175 करोड़ विष्णु लक्ष्मी मंदिर है, जिसके तहत 12 ज्योतिर्मंदिर को रख के इसको किया गया है। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुराण, जिसके तहत ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 इंडिया से। और जितने भी ISBN सर्टिफिकेट है, सेल्फ मार्कशीट है और एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, उसको सामने रखकर ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन दिया गया है। चौथा आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत दुर्गा सिद्धि भागवत और जितने भी मंदिर हैं 12 ज्योतिर्मंदिर को रख के आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति, जो कि महिला राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक स्वयं वर्षकृत भगवान भगवती राष्ट्रपति भवन, जिसमें सभी देवी देवताओं के वर्षकृत के किताब को रख के ISBN सर्टिफिकेट निकाल के इसको प्रत्येक स्वयं वर्षकृत भगवान राष्ट्रपति कहते हैं। छठा राष्ट्रपति भवन भारत सरकार का हुआ, जिसके तहत भारतीय संविधान और साथ साथ जितने भी कानून हैं उसको लेकर छठा राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के नियम के अनुसार बनाया गया है स्वरोजगारी के रूप में।
इन 6 परिवारों में बीच में कोर्ट मार्शल लगाया गया है। पोस्टिंग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में और केंद्र में किया जाएगा, और जो खुद से कनेक्शन लेता है तो इसके तहत 16.66% की सैलरी कट की व्यवस्था की गई है, ताकि डिफरेंस होने पर कोई समस्या न आए। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय शिव को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इंग्लिश में से शिव पार्वती को वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी को लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती को लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा को वीटो फैमिली, नॉन वीटो हस्बैंड, प्रत्येक सुवर्षित भगवान भगवती को ट्रूथ सेवियर्स, और गवर्नमेंट को टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ कहते हैं। और इसका ध्वज है उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, किताब मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राइवेट सेक्टर के साथ कदम से कदम मिला के काम करें। धन्यवाद।